करीब 2 साल तक अमित और मेरा रोमांस चला और फिर हमने शादी कर ली। तरफ के परिवारजनों ने अपने आशीर्वाद हमें खुश होकर दिए। ज़िंदगी में रोमांस करने का अपना मज़ा है। बहुत खूबसूरत थे वो दिन जब हम घंटों घूमकर ढेर सारी बातें करते, भविष्य के रंगीन सपने तक हमारे मन को रात दिन गुदगुदाते थे। मैं तुम्हें बहुत खुश और सुखी रखूँगा। प्रिया, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, समझदार हो तुम। अमित की ऐसी बातें सुनकर मैं हवा में उड़ने लगती। ज़िंदगी के सफ़र में तुम हर कदम मेरे साथ बने रहोगे तो मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए। दिल की गहराइयों में ऐसे शब्द मेरे होठों तक आते। शादी के बाद मैंने रंगीन सपनों की सच्चाई बनते देखा है। अमित को मजबूत बाहों के में मैंने आनंद और मस्ती की असीम ऊंचाइयों को छुआ है। मेरे रात और दिन महक उठे। मैं उनके साथ चलती तो प्रतीत होता मानो नाच रही हूँ। उन्हें छूकर निहार कर भी दिल नहीं भरता। शादी से पहले मुझे कभी अंदाजा तक नहीं हुआ कि तुम जादूगर भी हो। अमित, मुझे पूरी तरह से वश करके दिल जीत लिया है तुमने। मैंने अपने दिल की यह बात मना ली। मैं बिताए 10 दिनों के हनीमून के दौरान शायद 100 से ज़्यादा बार अमित से कही होगी। शादी के करीब 2 महीने बाद ससुराल छोड़कर दिल्ली से हम नोएडा के छोटे से किराए में फ्लैट में रहने चले आए। ट्रैफिक जाम के कारण अमित को घर में वापस तक आने जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। उन्हें थकावट और चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए सब बड़ों की सलाह पर हमने ये कदम उठाया था। नोएडा में बिताए पहले 2 महीनों में मेरी वैवाहिक ज़िंदगी के सारे सुख और खुशियाँ धीरे धीरे तबाह होती चली गई। मेरी ज़िंदगी में तबाही मचाने वाला यह तूफ़ान निशा के रूप में आया। निशा अमित के साथ काम करती थी। हमारे फ्लैट में अक्सर अमित के सहयोगी दोस्त छुट्टी वाले दिन इकट्ठे होकर मौज मस्ती करते थे। निशा ऐसे मौक़ों पर हमेशा उपस्थिति रहती थी। निशा के माता पिता सहारनपुर में रहते थे। नौकरी के लिए उसे नोएडा आना पड़ा तो आरंभ में वह अपने एक रिश्तेदार के घर में रही। कुछ दिनों में आपसी अनबन के कारण उसे एक जगह छोड़नी पड़ी। अब वह अपनी एक सहेली के साथ ऑफिस के पास ही हमारी जैसा फ्लैट किराए पर लेकर रह रही थी। घर आसपास होने की वजह से वह अक्सर मार्केट जाते समय फ्लैट के सामने से गुजरती तो हाय बाय हेलो ही हो पाती। मुझे उस व्यक्ति पर बड़ा दिलचस्प लगता था। उसका कद लंबा और फिगर बड़ी जानदार थी। मैंने उसे हमेशा टाइट जीन्स और टी-शर्ट पहनी देखा है। साधारण नैन नक्श होने के बावजूद वह खूब खुलकर सबके सामने हंसने वाली और बोलने वाले दोस्ताना स्वभाव के कारण काफ़ी आकर्षक नज़र आती। विवाह के तोहफे के रूप में उसने हमें सेल से चलने वाला एक सुंदर शो पीस दिया। उसमें एक प्रेमी प्रेमिका बॉल रूम डांस की मुद्रा में सटकर खड़े थे। ऑन करने पर वे गोल गोल घूमने लगते और हल्के कर्णप्रिय संगीत की लहरें पर तरफ बिखर जाती। प्रिया, तुम कितनी सुंदर हो। काश मैं भी तुम जैसी होती तो कोई अमित मुझे भी अपने दिल की रानी बना लेता। मेरी ये प्रशंसा करके निशा ने पहली मुलाकात में ही मेरा दिल जीत लिया। उसके पास वक्त की कमी नहीं थी। कार्य दिवसों में वह शाम को घूमते हुए हमारे घर पर दूसरे तीसरे दिन चली आती। कुछ दिनों में हम अच्छी सहेलियां बन गई। किसी भी विषय पर अगर अमित और मेरे नज़रिए में अंतर होता तो वह हमेशा मेरा पक्ष लेती। हम दोनों मिलकर अमित की खूब टांग खींचते थे। हमारी बीच दोस्ती की जड़ मजबूत हो जाती। उससे पहले ही मुझे उसके असली रूप व मकसद की जानकारी मिल गई। अमित के एक सहयोगी ने अपने प्रमोशन की पार्टी बैंक्वेट हॉल में दी। इस पार्टी के दौरान कविता और शिखा ने मुझे निशा के प्रति खबरदार किया। ये दोनों अमित के ऑफिस में ही काम करती थी और हम पहले भी कई बार मिल चुके थे। मैंने सुना कि निशा तुम्हारे घर पर खूब आती जाती है। कविता ने जब ये चर्चा की तब हमारे आसपास ऐसा कोई न था
जो हमारी बातें सुन सके। उसके साथ हमारा समय अच्छा गुजर जाता। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रिया जो तुम्हारे वैवाहिक जीवन की खुशियों को उजाड़ने पर तुली है, उस लड़की को तुम्हें अपने घर में कदम नहीं रखने देना चाहिए। शिखा की आंखों में चिंता व गुस्से के मिलजुले भावों को पढ़कर मैं बेचैन हो उठी। ऐसा क्यों कर रही थी आप? मैंने परेशान लहजे में पूछा। सारा ऑफिस जानता है अमित उसके चक्कर में फंसा हुआ है। उसका तो शौक है दूसरों के पतियों पे डोरे डालने का। तुम बहुत भोली हो और तभी हमने आज तुम्हें आगाह करने का फैसला किया है। मैंने तो आज तक अमित के पास उसे कुछ गलत ढंग से व्यवहार करते कभी नहीं देखा। मैंने अपने पति व निशा का पक्ष लिया। तुम्हारे सामने उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है यार? अरे निशा का फ्लैट है ना, तुम्हारा अमित शादी के बाद भी उससे मिलने वहाँ जाता रहता है। प्रिया, मुझे अमित ने बताया है कि कभी कभी ऑफिस समाप्त होने के बाद वह उसके फ्लैट पर चाय पीने निशा के साथ चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करने में बुराई क्या है? मेरे इस सवाल के जवाब में वो दोनों कुछ ऐसे अंदाज में हंसी कि अमित पर मेरा विश्वास एकदम डगमगा गया। अचानक ही मेरे मन में असुरक्षा और डर के भाव पैदा हो गए। प्रिया, इस निशा ने जो सुंदर गोल्ड के टॉप्स पहन रखे हैं, ये कुछ महीने पहले अमित ने उसे उसके जन्मदिन पर दिए थे। अब तुम ही बताओ कि कोई भी युवक क्या अपनी सहयोगी युवती को सोने के टॉप्स उपहार में देता है क्या? निशा ने जो शॉपिंग्स तुम्हें दिया है उससे जो लड़का है वह अमित है, पर लड़की तुम नहीं हो निशा। सबको बताती फिरती है कि वह खुद ही वह लड़की है, क्योंकि तुम्हारा कद से शोपीस वाली लड़की की तरह लंबा नहीं है। अमित उस शोपीस को देखकर उसे याद करता रहे इसलिए दिया है उसने वह उपहार। कविता और शिखा की इन बातों को सुनकर मेरे मन की सुख शांति उसी वक्त खो गई। उनके जाने के बाद मैं न अमित को ढूंढने के लिए अपनी दृष्टि हाल से चारों तरफ घुमाई। अमित जिस समूह में खड़ा होकर बातें कर रहा था उसमें निशा भी उपस्थित थी। मेरे देखते ही वे लोग अचानक से किसी बात पर हंस पड़े। शायद निशा की टांग खींची थी अमित ने, क्योंकि मैंने उसे अपने पति की पीठ पर नकली नाराजगी के साथ हल्की ताकत में घूंसे मारते देखा। उसकी इस हरकत पर एक सामूहिक ठहाका सबने लगाया। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको ये स्टोरी का आगे पार्ट 2 आपको मिलेगा। आप लोग वहाँ इस आगे की स्टोरी को ज़रूर सुने। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो के। ओके बाय, टेक केयर।